अस्सलाम वालेकुम दोस्तों चौधरी परवेज़ लाई को इमरान खान की नाअहली का क्यों इंतज़ार है? अयाज सादिक ने सदर आरिफ अलवी की क्यों मिन्नतें की? जनाब साबिर स्पीकर कौमी असम्बली तो वो पहुँचे हैं जनाब हमारे सदर साहब के पास, पाँव को हाथ लगाया जनाब जाके इन्होंने इसहाक डार साहब ने, जिनको बड़ा वसी तजर्बा है इकॉनमी को ऊपर लेके जाने का, डॉलर को नीचे लेके आने का। उन्होंने बड़े पैरों को भी हाथ लगाए, गिट्टे गोडों को हाथ लगाए, उनकी दाढ़ी शाड़ी को हाथ लगाया आरिफ अलवी साहब की। तो कहा जी इमरान खान को कहें जी असम्बलियाँ ना तोड़े। मतलब कि इन लोगों को तो इमरान खान की असम्बलियाँ तोड़ने का बुखार इतना चढ़ा हुआ है, इतना चढ़ा हुआ है कि पता नहीं इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान दोबारा आ जाएगा। इनको ये डर खाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जनाब हमारे परवेज़ लाई साहब हैं, जनाब हमारे मुंतखब वज़ीर आला, तो उनकी ये सोच है कि इमरान खान हर सूरत में नाअहल हो जाए। तो उसको इमरान खान की नाअहली का क्यों इंतज़ार है? तो जनाब उसकी वजह ये है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब कहते हैं कि इमरान खान नाअहल हो जाएं और ये असम्बली चलती रहे अपनी पूरी मुद्दत तक। तो पूरी मुद्दत तक मैं पंजाब का वज़ीर आला रहूँ, जब इलेक्शन होंगे तो देखे जाएंगे। इस यही वजह है कि उसने कल असद कैसर को ये मशवरा दिया है कि जी अगर हम अब असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो इसका फ़ायदा हमें नहीं होगा। अगर हम 4 महीने के बाद तोड़ते हैं तो ये लोग मज़ीद गंदे हो जाएंगे, गंदे हुए पड़े हैं, मज़ीद गंदे हो जाएंगे, तो लोग इनसे मज़ीद नफ़रत करेंगे, तो इनको फिर कोई वोट नहीं पड़ने वाला। तांगे की सवारियाँ नहीं है तेरे पास, एहसान मान तो पीटीआई का इमरान खान का, तो कि तुझे वज़ीर आला बना दिया, 10 सीटों के बदले तूने उसको ब्लैकमेल करके तूने वजारत आला पंजाब ली है। तो अब उनको मशवरे दे रहा है, वो उसको तेरे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। उसने बड़े बड़े सियासत के बुर्ज जो अपने आप को समझते थे, उसने उनकी सियासत डाल दी है जहाँ से निकली थी। तो तू अब उनको उसको सियासत ना सिखा इमरान खान को, ठीक है? तू उसके सामने एक ज़र्रा भी नहीं है सियासत में, जितनी सियासत उसे आती है। सीधी सीधी तरह असम्बलियाँ तोड़ और घर जा। अगर तूने कोई ऐसी की 2 नंबरी, तो यकीन मान जिस तरह के दूसरे बड़े बड़े इमरान खान के साथी जिन्होंने गद्दारी की है, फैसल वाडा समझ लें, अलीम खान समझ लें, जहांगीर तरीन समझ लें, तो वो देख लें आपके सामने है कि वो ज़मीन बोझ हो गए। हालांकि वो पीटीआई के लोग थे, आप तो पीटीआई के हो भी नहीं। तो यकीन मानो आपकी सियासी कब्र खुदेगी गुजरात के अंदर, तो वहाँ पे एक बंदा भी आपकी सियासी कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं आएगा। अगर आपने ये कोई हरकत, घटिया हरकत की इमरान खान के साथ, कि इमरान खान को धोखा देने की कोशिश की, तो परवेज़ लाई के दिल में ये कहीं ना कहीं ये बात खटक रही है कि नेक्स्ट इलेक्शन के बाद हमें पीटीआई से कुछ नहीं मिलने वाला। उसके दिल में ये बात है, तो ये है भी हकीकत। विकेट के दोनों तरफ खेलते हो जनाब आप, तो होना भी आपके साथ यही है कि नेक्स्ट इलेक्शन के बाद आपको इमरान खान ने कोई घास नहीं डालनी। तो अगर आपने अपनी सियासत बचानी है, तो अगर आपने 4 वोट लेने हैं नेक्स्ट टाइम गुजरात से, तो जनाब जिस तरह खान कह रहा है उसी तरह करने, वरना आपकी सियासत को उठाकर कूड़ादान में आवाम ने फेंक देना, जिस तरह के दूसरे लोगों को फेंक रही है जो कि इमरान खान को धोखा दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।